हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फटे पुराने टी शर्ट का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करने वाली हूँ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। काफ़ी सारे पुराने कपड़े घर में पड़े रहते हैं। अगर बच्चे हैं तब तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे भी हो जाते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं तब तो उनके कपड़े और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कपड़ों को थोड़े दिन पहनते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। तो जिस वजह से काफ़ी सारे कपड़े घर में हो जाते हैं। समझ नहीं आती है उन कपड़ों का हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि उसमें पैसे लगे हुए हैं। तो मैं कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि पुराने कपड़े का इस्तेमाल भी हो जाती है, हमारे पैसे भी बच जाते हैं, घर भी व्यवस्थित रहती है, काम भी हो जाती है। तो आज मैं ऐसा ही कुछ आइडिया लेकर आई हूँ जिससे आपके पैसे भी बचने वाले हैं और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भी हो जाएगी। वैसे ये जो टी शर्ट है ये काफ़ी पुराना है, जगह जगह से इसमें होल हो गई है, यानी फट चुका है। तो आप पुराने टी शर्ट का बना लीजिए, या फिर अच्छे वाले टी शर्ट है जिसका आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, टी शर्ट को दोनों तरफ से खोल लेना है, यानी उसकी सिलाई खोल लेनी है, जिससे कि बाजू के कपड़े भी इस्तेमाल में आ सके। और अब हमें पट्टियाँ इसमें से निकालनी है। हाफ इंच चौड़ी पट्टियाँ हमें कट करनी है। तो नीचे से टी शर्ट थोड़ी थोड़ी फोल्ड रहती है, सिलाई लगी रहती है, तो सबसे पहले तो उसे आप कट करके हटा दीजिए। पर इन कपड़ों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो पट्टियाँ हैं इसे फेंकेंगे नहीं, ये बांधने में हम यूज़ में ले लेंगे। अब हमें हाफ इंच की पट्टियाँ कट करनी है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत पतली पट्टियाँ नहीं कट कीजिएगा। तो इस तरह से ढेर सारी पट्टियाँ हमें निकाल लेनी है। एक टी शर्ट में भी बहुत अच्छे से जो मैं बनाने वाली हूँ, यानी मॉप बनाने वाली हूँ। मॉप का इस्तेमाल डेली हम सभी के घर में होती है। हम सभी लेडीज़ डेली ही घर में झाड़ू पोछा तो करते ही हैं। तो जब मार्केट से लेकर आते हैं मॉप, तो वो 100, 150, 200 तक आ जाती है। तो क्यों ना फ्री के जुगाड़ से भी अगर मॉप बन जाती है और घर की क्लीनिंग हो जाती है, तो हमें ज़रूर से करना चाहिए। इससे पैसे की भी बचत होती है, साथ में जो पुराने कपड़े ऐसे घर में बेकार पड़े रहते हैं उसका भी अच्छे से यूज़ हो जाती है। महंगाई बहुत है, तो अगर हम जुगाड़ से भी काम चला सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसका काम भी क्लीनिंग करना ही है, इससे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो हाफ इंच की पट्टियाँ जितना निकल सकती है कट कर लीजिए। ये जो टी शर्ट थी ये फ्रंट से बटन वाली थी, तो इसलिए आगे से कम पट्टियाँ निकली है और बैक साइड वाले कपड़े से बहुत अच्छे से पट्टियाँ निकली है। आप देख सकते हैं कि मैं सारी पट्टियाँ निकाल ली हूँ। टी शर्ट बिल्कुल थोड़ा सा जो कॉलर वाला कपड़ा है बस वही बचा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके खींचना है, जिससे कि गोल गोल ये बन जाती है और इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक या दो पकड़ के आपको इसको खींचना है। इस तरह से खींचने से इसकी लेंथ बढ़ जाती है, साथ में इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। तो जब आप मोप बनाते हैं वो देखने में भी अच्छा लगता है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। अब लेना है वाइपर का कोई डंडा है तो वो ले लीजिए, या फिर कोई भी लकड़ी का डंडा हो वो आप ले सकते हैं। और अब जितने भी हमने पट्टियाँ कट की थी उसे हम सेंटर में पकड़ के और एक कपड़े से गांठ लगा देंगे। तो वही जो पट्टियाँ हमने कट किया था जिसमें सिलाई लगी हुई थी, तो वही फर्स्ट वाली पट्टियाँ से हम इसे बांध देंगे, लेकिन बिल्कुल सेंटर में हम गांठ लगाएंगे। इस तरह से टाइटली गांठ लगाइएगा जिससे कि ये खुले नहीं। तो टाइटली गांठ लगाने के बाद अब हम इसे वाइपर में बांधेंगे। तो वाइपर हो तो वाइपर का कोई डंडा ले लीजिए, या फिर कोई भी लकड़ी हो मजबूत वाली, उसमें इस तरह से हमें बांधना है। तो बीच में लगाने के बाद अब इस तरह से यहाँ पकड़िए और यहाँ पे जितना मजबूती से आप इसे बांध सकते हैं बांध दीजिए, जिससे कि क्लीनिंग करते समय ये निकले नहीं। तो दूसरी तरफ की भी जो फर्स्ट वाली पट्टियाँ थी जिसमें सिलाई लगी हुई थी टी शर्ट में, वही मैं ली हूँ और अब इससे मैं टाइटली गांठ लगा दूंगी। 4-5 बार एकदम मजबूती से गांठ लगा दूंगी, जिससे कि क्लीनिंग करते समय ये निकले नहीं। और जब आप अच्छे से गांठ लगाते हैं ये बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और ये जो मोप बन के तैयार होती है ना, ये कम से कम आप 6 से 8 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके ये ख़राब होगी। तो इससे पैसे की भी बचत होती है और पुराने कपड़े इस्तेमाल भी हो जाते हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है।
कई लोग हाथ से पोछा लगाते हैं, बैठ के पोछा लगाने की उनकी आदत होती है, लेकिन जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो टेबल के नीचे, बेड के नीचे या फिर ड्रेसिंग के नीचे हाथ नहीं जाती है, तो वहाँ पे गंदगी रह जाती है, सफाई नहीं होती है। लेकिन जब आप वाइपर से पोछा लगाते हैं तो ये जो वाइपर है, अगर आप डंडा लंबी लेते हैं तो बेड के नीचे जितना जा सकता है वहाँ पे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। गर्मी के टाइम में मच्छर आप देखेंगे कि कोने में बहुत ज़्यादा छुपी रहती है। तो अगर आप इस तरह से वाइपर बना के यानी मॉप बना के और फिर क्लीनिंग करते हैं तो घर में कोने कोने की क्लीनिंग भी हो जाती है और पैसे भी आपके नहीं लगते हैं। फ्री के जुगाड़ से मॉप बन के तैयार हो जाती है। तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं कट कर दी हूँ, जिससे कि एक अच्छी सी शेप में मॉप बन के तैयार हो जाए। और अब मैं इससे सफाई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो डिटॉल डाल के पोछा लगाती हूँ। कई लोग लाइजॉन या फिर फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं। मैं ज़्यादातर गर्मी के मौसम में डिटॉल डाल के ही पोछा लगाती हूँ, जिससे कि मक्खी, मच्छर, चींटी एक भी कमरे में नहीं रहती है। तो मैं क्लीनिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो 2 टी-शर्ट या फिर छोटे बच्चों की अगर टी-शर्ट है तो 2 से 3 टी-शर्ट लगेंगे। बड़ों की टी-शर्ट से बनाते हैं तब तो एक ही टी-शर्ट में बहुत ही अच्छा मॉप बन के तैयार हो जाती है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। बस आप इसको जब क्लीनिंग कर लें तो धो के और धूप में रखते सूखने के लिए, जिससे कि कपड़ा सड़ेगा नहीं। तो फिर ये 6 महीने, साल भर तक चल जाएगी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है। मैं सफाई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।